इस प्रोग्राम के प्रायोजक वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। लीना मणिमेगलाई के काली फिल्म को लेकर खासा विवाद छिड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी फिल्म में किसी आस्था का मजाक उड़ाया गया हो और कला के नाम पर छूट ली जाती है। इधर एक पार्टी की सांसद का बयान जब से सामने आया है तब से इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। आखिर क्यों फिल्म में किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है? क्या कला सृजन इसकी छूट देता है? क्या वजह है कि कला के नाम पर सीमा रेखा लांघी जाती है, खासकर तब जबकि समुदाय में आपसी सौहार्द की बार बार दुहाई दी जाती हो। काली फिल्म से पूरी तरीके से विवाद उपजा हुआ है क्योंकि विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इससे बड़ी बात यह है कि जो विवाद है ये टीएमसी सांसद के बयान के बाद उभर कर सामने आया है और विवादों में काली फिल्म आ चुकी है। हालांकि अब से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि कई फिल्मों में आस्था का मजाक उड़ाया जाता है या फिर यूं कहा जा सकता है कि धर्म को टारगेट किया जाता है। ऐसी कई सारी फिल्में अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है। कला सुकून या फिर मनोरंजन के लिए होती है, आहत करने के लिए नहीं होती है। लेकिन आजकल देखने को ऐसा मिल रहा है कि फिल्मों से आहत किया जाता है, लोगों की भावनाओं को, उनके धर्म को भी आहत किया जाता है, धर्म को टारगेट किया जाता है। ये जो काली फिल्म है उसको लेकर कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है क्योंकि पोस्टर में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके का ये पोस्टर है। उससे ये लग रहा है कि फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, कला या फिर सियासत। और जैसे ही ये कला सामने आती है उसके बाद इस पर सियासत शुरू हो जाती है। देवी देवताओं का अपमान कब तक? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब तक कई फिल्मों में सामने आ चुका है। इसको लेकर विवाद होता है, देश में लोगों की आस्थाएं भड़कती हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं फिर से आस्था से खिलवाड़ किया जाता है। अब तक छोटे पर्दे पर भी ऐसा हुआ है और बड़े पर्दे पर भी ऐसा कई बार हो चुका है। जब धर्म को लेकर इस तरह की बातें सामने आती हैं, नकारात्मक प्रचार किया जाता है, नकारात्मक प्रचार के लिए आस्था का अपमान यहाँ पर किया जाता है, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि फिल्मों के प्रमोशन को लेकर भी ऐसे प्रचार कई बार सामने आते हैं, ऐसे पोस्टर कई बार सामने आते हैं जो कि जारी कर दिए जाते हैं। मां काली पर सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान सामने आया और फिल्म में जो तस्वीर अब तक सामने आई है, मां काली की अभद्र तस्वीर, हल्के प्रचार के लिए सस्ते बयान अब तक सामने आ चुके हैं। कई देवी देवताओं का अपमान इस फिल्म में बताया गया है जो कि पोस्टर से साफ देखने को मिल रहा है और वीडियो से साफ देखने को मिल रहा है। और उसी को लेकर टीएमसी की सांसद का बयान भी सामने आया है जो कि पूरी तरीके से विवादों में है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनप्रीत कौर वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमनप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अनंत जोशी फिल्म समीक्षक हैं। अनंत जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविराज प्रणामी फिल्म समीक्षक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अमनप्रीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। एक तरफ काली फिल्म, उसको लेकर विवाद, दूसरी तरफ टीएमसी सांसद का बयान, उसको लेकर विवाद, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जो बयान है उसकी मैं निंदा भी नहीं करती और उसको ऐसा भी नहीं कहती कि मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि वो उसके निजी विचार हैं। पर क्योंकि हमारा देश काजल लोकतंत्र देश है, हमें वो हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता है। उसके साथ ही हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं और साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं। अगर हमें अधिकार है कि हम अपने विचार खुलेआम पेश कर सकते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है ये, कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। और ऐसा ही हुआ है, शायद इसीलिए देश में पूरा बवाल हुआ है, क्योंकि वो टीएमसी की सांसद है, एक जिम्मेदार पदवी पे है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। पर हमें नुपुर शर्मा का भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ टिप्पणी करी थी, तो उसको भी लोगों ने जमकर उनका विरोध किया था। तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा होता रहता है। हम लोग नहीं भूलेंगे मकबूल फिदा हुसैन को, जिन्होंने हिंदू देवी देवतियों की नग्न तस्वीरें बना दी थी। तो उस टाइम भी लोग बहुत भड़के थे उनके खिलाफ में और उनको मजबूर कर दिया था कि वो भारत देश छोड़ के चले जाए।
ये ऐसे मामले हैं कि ये मतलब हमारे दिलों को छू लेते हैं। जो धर्म और राजनीति है, इनको वैसे तो अलग-अलग रखना चाहिए, पर कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल हैं, वो दोनों चीज़ों को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि अगर धार्मिक भावनाएँ हम आहत करेंगे किसी की, तो लोगों को हम उनकी अट्रैक्शन जल्दी पा सकते हैं, उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। पर कहीं न कहीं क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र होने के साथ-साथ काजल जी। धर्मनिरपेक्ष देश भी है। इसमें हुँ, अलग-अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग, वर्गों के हुँ। लोग मिलके रहते हैं, तो इसलिए एक का धर्म दूसरे की अलग-अलग पहचान हो सकती है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग सोच के चलें, हमें थोड़ा सोच विचार के बोलना चाहिए और हुँ। ऐसे अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए कि किसी की भी धार्मिक भावनाएँ आहत ना हो। पर साथ ही में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ। उज्जैन में मैं गई थी एक बार महाकाल टेम्पल में, हुँ। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे प्रसाद में अल्कोहल मिल रही थी और अल्कोहल ही चढ़ रही थी। हालाँकि महिलाओं को और बच्चों को नहीं दे रहे थे वो प्रसाद के रूप में, पर बाद में पता चला कि वो अल्कोहल है और यहाँ पे यही प्रसाद चढ़ता है। तो ऐसे हर धर्म की, हर मंदिर की अलग-अलग जो विधि-विधान है वो होते हैं। ऐसे ही हम लोग जब नवरात्रि होती है तो माँ के अलग-अलग रूपों की हम लोग उपासना करते हैं। तो ये सबके अलग-अलग विचार हैं। सब धर्मों को अपनी-अपनी आज़ादी है कि वो अपने कैसे उनको त्योहारों को मनाते हैं या कैसे अपने देवी-देवताओं की उपासना करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अपने निजी विचार हम शरेआम सोशल मीडिया पे या वैसे भी प्रेस में नहीं बोल सकते कि हमारे ये विचार हैं। अगर बोलते हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। ठीक है, रविराज जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविराज जी, आप फिल्म समीक्षक हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे भी होगा। काली फिल्म को लेकर आपकी समीक्षा क्या कहती है? क्योंकि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है फिल्म के पोस्टर को लेकर भी, और बयान एक तरफ है। अ, देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय है और ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलना चाहता हूँ। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे पहली जो कक्षा होती है, क्लास होती है, समझ होती है, वो धर्म होती है उसका। वो बचपन से जब से सांस लेना शुरू करता है, उस धर्म में जीना शुरू कर देता है। उसकी आस्था के साथ जीना शुरू कर देता है। उस धर्म से जुड़े सारे के सारे देवी देवता उसके मतलब जिनको वर्शिप करता है, जिनकी पूजा करता है, उसकी पूरी शख्सियत में, व्यक्तित्व में शामिल होते चले जाते हैं और वो उनको अपना आराध्य बनाकर हर काम करता है। बड़ा जैसे-जैसे होता है, उनकी अपने माता-पिता के साथ में जो एक आराधना जुड़ी हुई है, एक पूजा जुड़ी हुई है, वो उस देवी-देवता के साथ जुड़ी हुई है, जो बचपन से वो देखता आता है। हर धर्म के, हर रिलिजन के मानने वालों के अलग-अलग देवी-देवता होते हैं, भगवान होते हैं या गॉड होते हैं या खुदा होते हैं। और वो हर कोई अपने दिमाग में, अपने ज़हन में, अपने दिल में उनको मंदिर की तरह बिठा के रखता है। तो उनके साथ उनसे कोई भी चीज़ नेगेटिविटी होगी, तो वो समझ लीजिए कि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक धक्का लगा हुआ है। कोई कैसे किसी तरीके से कर सकता है, कोई भी किसी की भी, मैं बोलना चाहता हूँ, किसी की भी आस्था के ऊपर कोई घात कैसे कर सकता है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विषय है और इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। कोई ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ कर देता है, क्योंकि देखिए, देवी देवता हमने किसी ने आज तक देखा नहीं है। सिर्फ हम एक ये हमारे बचपन से, जब से हमने जन्म लिया है, हम एक सबको मानते चले आ रहे हैं कि ये हमारे देवी देवता हैं और इनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। और जो देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं वो आस्तिक लोग हैं। जो नास्तिक होते हैं या एग्नोस्टिक होते हैं, वो गिने चुने होते हैं, या जो अपने आप को मान के चलते हैं कि भाई हम साइंस के लोग हैं और साइंस के हिसाब से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में कहीं पर भी चल जाइए, आस्था से जुड़े हुए होते हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए होते हैं, अपने भगवान से जुड़े हुए होते हैं, अपने देवी देवता से जुड़े होते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। और जब एक धर्म वाला अपने धर्म के बारे में सुनना पसंद नहीं करता है, तो वो किसी और मजहब या किसी और धर्म के बारे में, रीजन के बारे में क्यों कर सकता है? ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी लूटने के लिए या कंट्रोवर्सी में आके और अपना नाम बनाने का एक बहुत सस्ता और बहुत ही घृणास्पद तरीका है। इससे उभर के आना चाहिए। ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो लीना जी ने की है या किसी और ने पहले भी की है, या जो पीके फिल्म में दिखा दिया है, या ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। एक फिल्म में जैसे कि दिखाया गया है कि भाई शंकर, आपके तीनों जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश,
एक कोई एक्ट करने के लिए जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, और वो स्वांग पहले उन्होंने कृष्ण अपने ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके रखे बैठे हुए हैं, और अचानक उनकी कार खराब हो जाती है, और फिर उनको तीनों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को कार में धक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, वो तो कैरेक्टर में है, वो तो साधारण से इंसान है जो कि एक ऐसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं जिसको धक्का लगाने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन सामने वाला क्या दिखेगा, फोटो जो खींचेगा तो क्या दिखेगा, जो फिल्म बनाता है वो सामने वाले को क्या मैसेज देना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश धक्का लगा रहे हैं। अब ये आपने ऐसा दिखाना चाहिए किसी भी, मैं तो देवी देवता को बोलना भी पसंद नहीं करूंगा, जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक कैरेक्टर कर रहा है कोई एक देवी का, और वो व्यसन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अरे कैरेक्टर कर रहा है पर आप दिखा रहे हैं, ये क्या कम गलत है? आप कैसे दिखा रहे हैं ऐसी चीजें? उसको अवॉइड करो ना। आप, एक बात है, हमाम में क्या होता है हर कोई जानता है, तो क्या हमाम दिखाया जाता है हर किसी का? आप बताइए मुझे, आप वो भी दिखाइए, वहां पर एक ये कैमरा लगा के कि हमने तो भैया शूट किया है, हमने तो दिखाई दिया, तो हमने आपको दिखा दी। ये क्या तरीके होते हैं? ये देखिए, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी ऐसे विषय होते हैं, ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने के और उसको पॉलिटिकल विवाद बना देने के। पूरा देश इसके ऊपर घूम रहा, बातें कर रहा है आज की तारीख। ठीक है, अनंत जोशी जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जोशी जी, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये किया जाता है, जैसा कि हमारे साथ और भी गेस्ट बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया जाता है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाएं, जो उनकी आस्था होती है, उसको ठेस पहुंचती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफ है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के चक्कर में आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। आपका रिएक्शन? अनंत जी, अनंत जी, सवाल सुना आपने मेरा? काजल जी, धर्म जो है हमेशा से अंधयुग से आज तक मानवता का पथ प्रदर्शक रहा है, और धर्म कभी भी जो है किसी की बुराई करना या किसी को नीचा दिखाना ये काम नहीं करता है। और जो लोग आधुनिकता के नाम पे या मुक्त विचारों के नाम पे धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक देवी देवताओं का या विभिन्न धर्मों के मानकों का अनादर करते हैं, वे एक अपराध कर रहे हैं या वे अवमानना कर रहे हैं, इस बात को मानने की जरूरत है। और इस बारे में कोई उद्दंडता नहीं की जानी चाहिए, सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए। और सहिष्णुता का अर्थ दूसरे धर्म की अवमानना करने का अधिकार या उसके ऊपर लांछन लगाना या उसके प्रतीकों की अवमानना करना विभिन्न प्रतीकों के रूप में सामाजिक मीडिया में या फिल्मों के जरिए, ये बहुत बुरी बात है और इसकी प्रखर निंदा होनी चाहिए, सभी तबकों से निंदा होनी चाहिए। इससे क्या है, सामाजिक सौहार्द को बहुत बड़ा झटका लगता है। जी ठीक है अमनदीप जी, ये कोई पहली फिल्म नहीं है, काली फिल्म कोई पहली फिल्म नहीं है, आपसे पहले भी कई फिल्में आ चुकी हैं, चाहे वो पीके फिल्म हो और तांडव सबने देखी थी, उसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें कि जो देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है और उसी की वजह से पूरे देश में बवाल होता है। कई बार होता यह है कि फिल्म का प्रमोशन चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बवाल होता है तो प्रमोशन की तारीख और ज़्यादा आगे बढ़ा दी जाती है। ये बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है। ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जो देवता है वो भाव प्रधान है, विषय प्रधान नहीं है। उसको लेके अगर फिल्मों को उनको पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी चीजों को दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है और ये आईपीसी धारा 295 और 153A की उल्लंघना करते हैं अगर ऐसी कोई बयानबाजी करते हैं या फिर हमारे धर्म विशेष को लेके उस पर कोई टिप्पणी करते हैं या उसके बारे में कुछ गलत दिखाते हैं। तो ये चीजें जो है हमारी जो सरकार है उसको नियंत्रण में लानी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको इतना तूल नहीं देना चाहिए। पर आजकल आप देखते हैं कि इतना सेंसिटिव मुद्दे हो गए हैं, मीडिया इतना सेंसिटिव हो गया है कि सोशल मीडिया के जरिए अगर मेन मीडिया जो है स्ट्रीम वो इस टॉपिक को नहीं उठाती तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, क्यों ऐसी चीजों को तूल देना।
जो हमारे अगर हम उनको इग्नोर भी करते हैं तो नहीं, उसका तूल कोई फिर इसलिए नुकसान दिया नहीं जाता है है। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो जाता है, उसके बाद इसको तूल दिया जाता है। जी, जी। मैंने बताया जैसे काजल, फ़िल्मों वाले तो हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए यूज़ करें, पर लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। अगर वो राजनीति को और धर्म को जोड़ रही हैं, वो भी उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि हमें ये देखना है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी हो रही है, हमारे देश का हाल क्या हो रहा है, पहले क्या थे, हम कैसे हो गए, क्यों हम ऐसी बेकार सी चीज़ों को लेके ट्वीट पे एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, रीट्वीट करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे ऐसी बातों को उछाल-उछाल के उठाते हैं। और हमारी सरकार भी ऐसे मुद्दों पे बहुत सारे, जैसे अगर नुपुर शर्मा पे एफआईआर हुई है और इस पे भी टीएमसी की जो लीडर है उस पे भी एफआईआर हुई है। तो यहाँ तो देखिए एफआईआर हुई है तो उनको उठा के आप जेल में डाल दो। फिर वो अपने आप केस लड़ते रहें, जैसे अभी इन्होंने भी, टीएमसी सांसद ने भी बोला है कि वो डरती नहीं है, काली माँ की भक्त है। ये ठीक है कि वेस्ट बंगाल में काली माँ की सबसे ज्यादा पूजा करी जाती है, उनका बेस है वहां पे। तो ऐसे में वहां के जो भी लोकलाइट्स हैं डेफिनेटली वो माँ काली को फॉलो करते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट क्यों जाएंगे। पर ऐसी चीजें अगर अदालत में लेके जाएंगे तो अदालत के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि कोविड की वजह से अदालतें बंद हो गई थी, बहुत सारे काम रुक गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऐसी चीजों को मेन मुद्दा उठा के इन्हीं पे डिस्कशन करनी चाहिए। क्यों हम टीवी पैनल्स पे बैठ के ऐसी ही बातों को उठा उठा के मुद्दा बना रहे हैं? क्यों नहीं हम देख रहे हैं कि हमारा उद्योग कहाँ जा रहा है, हमारे जो गरीबी रेखा है वो कहाँ थी, कहाँ चलेगी, हमारी जो पर व्यक्ति इनकम थी वो कहाँ थी, वो कहाँ चली गई। तो हमको इन चीजों को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए और सरकार को भी नहीं धर्म को अमनप्रीत जी, और बात वो पॉलिटिक्स है को कि बिल्कुल इग्नोर अलग नहीं अलग किया रखना जा चाहिए। सकता। अमनप्रीत जी, बात वो है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब एक चीज बार बार सामने आती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है और बिल्कुल नहीं किया जा सकता। रविराज जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। जो कला होती है वो सुकून के लिए होती है, मनोरंजन के लिए होती है। इंसान अगर हंसना चाहे तो टीवी चला के देखता है, फिल्म देखना चाहता है, कोई सीरियल देखना चाहता है या फिर सुकून के लिए। लेकिन आजकल हो ऐसा रहा है कि उस कला की वजह से आहत हो रही हैं भावनाएं। जो ये सवाल किया है, देखिए सबसे जरूरी बात होती है कि किसी भी तरीके से दर्शकों को या जो भी उनका जो टारगेट ऑडियंस होती है उसको सिनेमा हॉल तक खींचा जाए। अब पहले के जमाने में तो कला के प्रति लोग समर्पित होते थे और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, तो सिनेमा हॉल में जाया करते थे, टिकट देके फिल्में देखा करते थे। अब वो बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट हो गया है कि उसकी समीक्षा क्या है, वो उसका अनुमान क्या है, फिल्म किस तरीके की है, देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। वो सब चीज जानने समझने के बाद लोग फिल्में देखने जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम बड़ी से अच्छी से अच्छी फिल्में नहीं चल पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है इसमें क्या होगा, क्या नया होगा, क्यों 3 घंटे और आने जाने के 2 घंटे और 5-6 घंटे बर्बाद किए जाए, और ऊपर से इतने सारे पैसे जो आजकल जो सिनेमा हॉल में पैसे लगते हैं, और ऊपर से ये कोविड का जो एक डर पैदा हो गया। तो 2-3 साल से बहुत बुरी तरीके से मार खाया हुआ बिजनेस है जिसको आप फिल्म उद्योग बोलते हैं। तो अब किसी तरीके से दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लेके आया जाए, तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं वो लोग, ताकि लोग किसी तरीके से वहां जाए। और अंदर देखने को कुछ नहीं मिलता है, उसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन बवाल इतना बन जाता है कि लोग सोचे अरे आपने फिल्म नहीं देखी, अरे आपको फिल्म देख के आना चाहिए, अरे आपसे चर्चा होनी चाहिए। और फिर हम तो खुद मीडिया के लोग हैं, लेकिन हम लोग एक जरा सी बात होती है उसको उछालते भी बहुत ज्यादा है। ऐसा अगर आप इग्नोर भी करना सीख जाएंगे ना, तो ये लोग ये उल्टा ये बताना चाहिए कि ये फिल्म इग्नोर की जाए, ना देखी जाए, तो फिर वो बनाएंगे ही नहीं। जब वो लॉस में जाएंगे, उनकी रिकवरी नहीं होगी, तो फिर वो सोचेंगे कि ऐसी फिल्म बनाने का क्या मतलब है। तो कला के नाम पर अभी कला के नाम पर वैसा समर्पण नहीं रह गया लोगों का जो एक जमाने में हुआ करता था, कला के प्रति आस्था। अभी हर तरफ जो कला है वो इनडायरेक्टली मार खाती है। अभी आप देखिए क्लासिकल संगीत की बात कर लिए तो कितनी ऑडियंस मिलती है उसको। आज की जनरेशन कला ओरिएंटेड नहीं है, और आज की जनरेशन जो है वो बहुत ही हैपनिंग टाइप की जनरेशन है, जिनको क्या चीज पसंद आती है आपको पता ही नहीं है। उनको अच्छी हिंदी पसंद नहीं आएगी, उनको अच्छी इंग्लिश पसंद नहीं आएगी, उनको इंग्लिश पसंद आती है, उनको स्लैंग लैंग्वेज पसंद आती है। इसका कुछ नहीं कर सकते हैं आप कला के स्तर पर लेके गए तो, लेकिन कोई जानने वाला नहीं है, सहेजने वाला नहीं है, तो क्या। ठीक है अनंत जोशी जी, फिल्मों में ईश्वर का उपहास हो रहा है और कई फिल्में ऐसी हो चुकी हैं, इससे ये समझा जाए कि
कंटेंट की कमी हो गई है या फिर सिर्फ इसी पर फोकस किया जाता है? क्योंकि इससे हटाकर कंटेंट और भी है, किसी और चीज़ पर फिल्में बनाई जा सकती हैं, इतिहास को उठाया जा सकता है, जो कि कल फिल्मों में उठाया भी जाता है। लेकिन ईश्वर का मजाक उड़ाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बार बार ये सामने आता है। ये उत्तराधुनिकता का अवदान है। ये उत्तराधुनिक होने की कोशिश करते हैं लोग, जो सिनेमा के मूलभूत सिद्धांतों को भी जो है ठीक से आत्मसात नहीं कर पाते। वो लोग अपनी फिल्मों को पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के मुद्दों को उठा के, जिन फिल्मों को एक हफ्ते का, एक दिन का शो भी लगे नहीं, ऐसी फिल्मों के जो निर्माता निर्देशक हैं वो चीप पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं और भगवानों को का विडंबन करके, उनको विद्रूप रूप में दिखा के या किसी भी धर्म की आलोचना करके अपने लिए जो है एक सनसनी पैदा करते हैं अपनी फिल्म के लिए, अपनी फिल्म की मार्केटिंग का एक हथकंडा अपनाते हैं। और पूरा देश है, पूरा समाज है, पूरा विश्व है, आज बाजार कैसे है। रोक लगनी चाहिए तो अनंत जोशी जी? रोक कैसे लगनी चाहिए? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। ये तो सबके विवेक पर निर्भर है, क्योंकि हर किसी का मुंह बंद करना या हर किसी को सेंसर करना संभव नहीं है आज के युग में। ना सोशल मीडिया पर संभव है और न ही सेंसर बोर्ड इतना ताकतवर है देश में कि हर फिल्म को रोक दे, हर फिल्म को बैन कर दे। ये सभी जन विवेक और जनमत के आधार पर ही होगा और इन चीजों को पहले समझने की जरूरत है। इन चालों को कई शक्तियां हैं जो इस तरह की चीजों से जो है अपना बल पाती है और हमें उनको समझने की कोशिश है। समाज को बांटने की कोशिश, सभ्यताओं को गिराने की कोशिश, मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने की कोशिश करने वाली ये ताकतें हैं और इनको समझने की जरूरत है। और इसके बारे में जन जागरूकता बहुत जरूरी है। जो काम हमारे मीडिया को करना चाहिए कि वो इन तरह की फिल्मों को अलग तरह से पहचान कर लें। इसमें कंटेंट कुछ है नहीं, इसमें तथ्य कुछ है नहीं। इन लोगों ने कोई एक देवी देवता का विडंबन करके, ठीक है, वो वायरल होती घटिया है publicity- इसीलिए मीडिया इसको उठाता है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है इसीलिए मीडिया इसको उठाता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो सोशल मीडिया के जी जी, समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार बवाल मचा हुआ है, कला को अराजक नहीं बनाया जाता है, वो सुकून देने के लिए होती है, लेकिन कला के रूप को जिस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, किसी भी आस्था का मजाक उड़ाया जा सकता है, निश्चित ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उसका समाज के प्रति और गंभीर दायित्व बनता है। समाज में आपसी सौहार्द को ऐसी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, निश्चित इसको रोका जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट।